नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एनटीपीसी की परीक्षा नज़दीक आती जा रही है और आपके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं आपको एनटीपीसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी इतना टाइम है कि आप अगर गंभीर हो जाएं तो इस परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, बात को शुरू करते हैं। देखिए, एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, इसका मतलब क्या होता है। रेलवे में कुछ ऐसे पद होते हैं प्यारे बच्चों जो टेक्निकल नहीं होते। टेक्निकल पद क्या होते हैं? टेक्निकल पद वो होते हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीटेक मांगा जाता है, उसको कहा जाता है टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसे पद हैं जिसमें साधारण ग्रेजुएट अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम या सिंपली कोई बच्चा इंटर पास है वो परीक्षा दे सकता है, तो ऐसे पदों को हम लोग कहते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट। और नॉन टेक्निकल पोस्ट बड़े पॉपुलर होते हैं क्योंकि इसमें सभी लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपसे बात कर लेता हूँ कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत आते हैं। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में प्यारे बच्चों जो पद आते हैं उनको आप बड़े गौर से देखिए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वो होता है एएसएम। एएसएम का अर्थ होता है सहायक स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। रेलवे में स्टेशन मास्टर नाम की वैकेंसी नहीं आती प्यारे बच्चों। जब आपकी नौकरी लगती है तो पहले आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद पे होते हैं और यहाँ से प्रमोशन के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर बनते हैं। ठीक है, दूसरी एक नौकरी होती है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया नौकरी होती है, ये होती है ट्रैफिक अप्रेंटिस। ठीक है, और एक नौकरी होती है कमर्शियल अप्रेंटिस। ये दोनों ही नौकरियां बहुत अच्छी हैं। ट्रैफिक अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि ट्रेनों को कंट्रोल करने का जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी जाती है वो कहलाता है ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रेन कंट्रोलर। ठीक है, उस पद पर जाने से पहले आप प्रशिक्षु होते हैं या अप्रेंटिस होते हैं, तो आपको कहा जाता है ट्रैफिक अप्रेंटिस। ठीक है, दूसरा होता है कमर्शियल अप्रेंटिस। ये भी बहुत बेहतरीन नौकरी है प्यारे बच्चों। और उसके बाद एक नौकरी होती है टिकट एग्जामिनर, एक होती है टिकट कलेक्टर। ठीक है, और एक नौकरी होती है कमर्शियल क्लर्क और एक नौकरी होती है प्यारे बच्चों गुड्स गार्ड। ठीक है, तो ये जो नौकरियां हैं रेलवे की, इन नौकरियों को कहा जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब इन परीक्षाओं के लिए आपको क्या करना है, इन परीक्षाओं को पास करने के लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, इस बात पे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको गणित आना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। और गणित का अर्थ केवल अंक गणित नहीं होता है। गणित का अर्थ होता है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, मेंसुरेशन और ज्यामिति। ये 7 गणित की शाखाएं हैं। इन सब के सवाल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको पूरी की पूरी गणित पढ़नी है। और किस स्टैंडर्ड की गणित पढ़नी है, तो इसका उत्तर है कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्टैंडर्ड की गणित आपको पढ़नी है। और किस लेवल पे पढ़नी है, इस लेवल पे पढ़नी है कि कक्षा 9-10 के बच्चे को आप बिना किताब उठाए गणित पढ़ा सकें। अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी है तब आप इस परीक्षा के बारे में सोच सकते हैं कि आप फाइट में हैं। देखिए,
अगला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है भौतिक विज्ञान, भौतिकी भी कहते हैं इसको। तो भौतिकी कैसी पढ़नी है? भौतिकी आपको पढ़नी है प्यारे बच्चों कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो किताबें होती हैं आपकी यूपी बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड की, एसएससी बोर्ड की, इन किताबों में जो थ्योरी दी हुई है वो और उसके बाद जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो आपका तैयार होना चाहिए। और बहुत ही गहराई से आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो आपको इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान की किताब से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट की फिजिक्स की किताब से कुछ चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है। ठीक है। अगला आपको पढ़ना पड़ेगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कक्षा 9 और कक्षा 10 के लेवल पे पढ़िए, काम चल जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों जीव विज्ञान या बायोलॉजी, और बायोलॉजी के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की किताबें पर्याप्त हैं। ठीक है। अगर आप पढ़ पाएँ तो कक्षा 11-12 में रमेश गुप्ता साहब की एक किताब चलती है जंतु विज्ञान करके, ठीक है, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम का एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ना चाहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप पढ़ लें। जीव विज्ञान की तैयारी आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान अर्थात जी के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीएस नहीं लिखा हुआ है, जी के लिखा हुआ है। ठीक है। तो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जो जीएस आप लोग पढ़ते हैं उतना गहराई में यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और अपेक्षाकृत आसान होते हैं। तो जीके पढ़ना पड़ेगा आपको। और जीके पढ़ने के लिए आप कौन सी किताब का सहारा लें? देखिए, मेरी तरफ से आपको सुझाव है कि आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है। ल्यूसेंट में एक बात है कि आप एक तरफ से पढ़ते जाएं और दूसरी तरफ से आपको भूलने की समस्या रहती है। तो एक और किताब का नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उपकार प्रकाशन की पुस्तक है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन ये हर साल रिवाइज होकर के मार्केट में आती है। तो आप अभी अगर खरीदेंगे तो आपको 2021 का मिलेगा। ठीक है। और अगर आपने खरीद रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदा है तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ले लें। और आप ये ना सोचिए कि मैं इस पुस्तक का प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपको पढ़ने की है प्यारे बच्चों वो है रीजनिंग। अगर आप इतना पढ़ लें और कुछ प्रैक्टिस सेट हल कर लें तो आपकी बात बन सकती है। अब प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा आपको? तो प्रैक्टिस सेट के लिए मार्केट में ढेर सारी गाइड बुक उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। और हमारा जो चैनल है उड़ान द फ्लाई, इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। कब से करवाएंगे प्यारे बच्चों? जो आने वाला रविवार है उस दिन से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करा देंगे आपकी। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आपको परीक्षा के पहले लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा देंगे। और हमारी संस्था उड़ान द फ्लाई ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें आप लोग चाहें तो प्रवेश ले सकते हैं। यह पेड बैच होगा। इसके लिए एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग आएँ और ऑफलाइन प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या लिख करके हमको कमेंट कीजिए, हम रिस्पॉन्ड अवश्य करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और अगली क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।